खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आपने देखना शुरू कर दिया जी सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो। मैं हूं आपका मेज़बान इशफा गौहर। आज जब हम बात करते हैं आज के दिन की तो 18 जुलाई सन 2022 है, हफ्ते का पहला दिन है। इस उम्मीद के साथ कि आज पहले दिन आप जहां चाय की चुस्कियां ले रहे होंगे, कुछ लोग तैयारी में लगे होंगे कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां दफ्तर जाना है, तो हम आपके सामने हाजिर खिदमत है फटाफट से कि आपको आज के दिन का लेखा जोखा बता दें, खबरों पर नज़र डालें, तज्जिया तबसरा करें और आपकी आवाज़ को एक बार फिर हुकूमती इदारों तक भी पहुँचाएँ। यानी 3 मरहलों पर प्रोग्राम होगा। तीसरे पड़ाव पर यानी 9:40 के बाद जब हम आएंगे आप और हम गुफ्तगू करेंगे, आपके मसाइल को हुकूमत तक पहुँचाने की एक छोटी सी कोशिश होगी इस उम्मीद के साथ कि इदारे फाल मुतहरिक हो और आपकी आवाज़ को सुनते हुए मसाइल का हल करें। फिलहाल प्रोग्राम का करते हैं आगाज़ और हस्बे वादा आपके सामने सबसे पहले ज़रा माजी को याद करते हैं, क्योंकि जो कौम माजी को याद करती है उनका मुस्तकबिल दरख्शंदा होता है, उनका मुस्तकबिल तारीख कभी नहीं होता। इसलिए हमारी कोशिश रहेगी कि हर दिन आपके सामने माजी के हवाले से चंद वाक़यात बयान करें और आज 18 जुलाई को माजी में क्या कुछ हुआ, हिस्ट्री ऑफ द डे क्या कुछ पढ़ा चुकी है, हमें याद दिलाएंगे आसिफ रशीद। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम सलाम जेके में। 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है। नए हफ्ते की नए सुबह की शुरुआत हो चुकी है और नए प्रोग्राम का आगाज भी करते हैं तय फॉर्मेट उसी हिसाब से उसी अंदाज में। हिस्ट्री ऑफ द डे सबसे पहले आपको बताते हैं आज का दिन 7वां महीना 18 तारीख साल 2022। 18 जुलाई की आज की तारीख बताती है कि बॉम्बे जिसे पहले कहते थे आप मुंबई, यहाँ जो यूनिवर्सिटी आज के वक्त में भी काम करते हैं, जिसके तहत तकरीबन 113 कॉलेजेस पूरे महाराष्ट्र के अंदर है। 1857 में मुल्क के अंदर जब जंग छिड़ी थी, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू हुई, तो उस वक्त इस यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया गया। तैयारियां उस वक्त शुरू हुई थी और बिलाखिर 1857 में इस यूनिवर्सिटी को शुरू भी कर दिया गया और इसके कायम करने के बाद आज भी बड़े पैमाने पर तकरीबात हैं। 1918 में नोबल इनाम जीतने वाले जनूबी अफ्रीका के साबिक सदर नेल्सन मंडेला की भी आज पैदाइश है। आज से ठीक 102 बरस बल्कि 104 बरस कबल उनकी पैदाइश हुई और आज दुनिया भर के अंदर उन्हें याद किया जा रहा है, चूँकि उन्होंने काले और गोरे के दरमियान जो फ़र्क था, जो लड़ाई थी, उसको ख़त्म करने में अपनी बड़ी भूमिका, अपना अहम और कलीदी रोल अदा किया है दुनिया भर के अंदर, बिलखुसूस जनूबी अफ्रीका के अवाम के लिए। 1963 में शाम के अंदर फौजी बगावत नाकाम हुई। जब तख्ता पलटने की कोशिश हुई सिविल हुकूमत की, इसे नाकाम बना दिया गया। 1290 में इंग्लैंड के बादशाह एडवर्ड ने यहूदियों को निकालने का हुक्म दिया और ये पहली इस तरह की बड़ी लड़ाई थी जहां पर यूरोप और अमेरिका से लेकर अरब ममालिक तक कहीं पर यहूदियों के खिलाफ जंग छिड़ी हो। 1290 में इंग्लैंड के बादशाह का हुक्मनामा जारी हुआ। 1993 में मुइनुद्दीन अहमद कुरैशी पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर किए गए। तारीख 18 जुलाई थी। पाकिस्तान में उस वक्त भी सियासी बहरान इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर फ़र्क महसूस किया गया था, जिसके बाद बड़े पैमाने पर तब्दीली देखी गई। 1980 में भारत ने अपना पहला मवासलाती सियाह रोहिणी अव्वल खला में छोड़ा, स्पेस में इसे भेजने का काम किया और साइंसदानों के लिए आज का दिन बड़ा अहम, बिलखुसूस हिंदुस्तान के अंदर साइंटिस्ट के लिए। 1977 में वियतनाम अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बना, यूनाइटेड नेशंस की इसे रुकनियत हासिल हुई 18 जुलाई 1977 को। और 1963 में शाम में फौजी हुकूमत का खात्मा हुआ। जो बगावत करने की कोशिश थी, जो पहले भी हमने आपको बताया कि सिविल हुकाम का तख्ता पलटने की कोशिश थी, वो नाकाम हुई, लेकिन फौजी हुकूमत के खात्मे के साथ साथ सिविल हुकूमत ने नए सिरे से यहाँ काम भी शुरू किया। यमन के साथ साथ शाम में भी सियासी बहरान को दूर किया गया। तो 18 जुलाई 1963 शाम के लिए भी काफ़ी अहम दिन है। हिस्ट्री ऑफ द डे में ये अहम मालूमात थी। अब आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक पहले पड़ाव की तरफ और खबरें आपको बताएंगे, लेकिन खबरों पे जाने से पहले आप सबको बता दें कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर भी आप जाएंगे। तस्वीर और वीडियोस के साथ साथ वहां पर भी आप तहरीरी मवाद आसानी से देख और पढ़ सकेंगे। वहां अपनी आरा से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। इसके अलावा दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिनमें फेसबुक और यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्रू और ट्विटर जैसे तमाम एप्लीकेशन साइट्स का सहारा लेकर आप हमारे प्रोग्राम को लाइव भी देख सकते हैं। वक्फे से नशरियात जारी हैं और अपने साथ साथ ओपिनियंस भी प्रोग्राम्स और बुलेटिन्स के हवाले से ज़रूर दीजिएगा। आगाज़ प्रोग्राम का करते हैं। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं भारत और पाकिस्तान की सरहद पर सांबा ज़िले से शुरुआत करते हैं और इस बीच आपको बताएं कि सांबा के अंदर आज मुसलसल दूसरा दिन है जहां पर बैनुल अक़वामी सरहद पर एक बार फिर से
भारत और पाकिस्तान सरहद पर इस वक्त हलचल हुई है और बताया जाता है कि मुश्तबा नकलो हरकत के बाद सरहद पर यह हलचल देखने को मिली है भारत पाकिस्तान पर, सांबा में, जहां पर फोर्सेज ने ऑपरेशन शुरू किया था और जो आखिरी इतलात मिल रही हैं कि मुश्तरका ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। देर रात एक इलाके के अंदर बताया जाता है कि गांव वालों ने मुसलसल, ये दूसरा दिन था, कल चक मुंगिया के अंदर और आज एक और इलाके के अंदर सांबा में ही बहुत करीब, चूंकि इंटरनेशनल बॉर्डर है, यहां पर एक बार फिर से हलचल हल्की सी भी होती है। सरहद पर खामोशी जरूर है, फायरिंग कहीं से नहीं होती है, लेकिन हमेशा ये दावा किया जाता रहा है कि घुसपैठ की कोशिशें हुई हैं या फिर इस तरह के दावे किए जाते रहे हैं कि ड्रोन और ड्रोन से हथियार गिराना, इन सारी चीज़ों को नाकाम ज़रूर बनाया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस वक्त फौज और पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन चलाया है सांबा में और ये दूसरा दिन है चकमुंगिया में। कल ऑपरेशन उस वक्त शुरू हुआ था जब परसों रात मकामी लोगों ने कहा था कि इलाके के अंदर मुश्तबा नकलो हरकत देखी गई, जिसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। अभी की जो इतलात हैं, एक बार फिर से ऑपरेशन शुरू किया गया है, सर्च ऑपरेशन। जो आखिरी इतलात मिल रही हैं चल रहा है इस इलाके के अंदर, क्योंकि मकामी लोगों ने शिकायत की थी चौकी, पुलिस चौकी पर, जिसके बाद बीएसएफ के जवान जो कि फॉरवर्ड पोस्ट पर है, लेकिन जो चौकी से कुछ एहलकार गए और उसके साथ साथ फौज के भी कुछ जवान हैं, बताया जा रहा है। इब्तदाई रिपोर्ट्स जो आ रही है, यहाँ पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन एलओसी इंटरनेशनल बॉर्डर पर इस वक्त चल रहा है। और इस बीच आपको बताएं कि भारत और पाकिस्तान की सरहद पर मेंढर के बाद ये दूसरा ऐसा जिला है जहां 72 घंटों के दौरान तीसरी मर्तबा ऐसी सूरत हाल रही है। और पिछले 24 घंटों के दौरान देखेंगे तो सांबा के बाद चकमुंगिया गांव के अंदर भी ये दूसरी मर्तबा हलचल हुई है। इब्तदाई जो रिपोर्ट्स आई हैं वो ये भी बताती हैं कि सांबा के अंदर इस तरह की नकलो हरकत उस वक्त देखी गई जब बहुत करीबी इलाकों में जीरो लाइन पर काश्तकारी का सिलसिला भी कुछ दिन पहले शुरू हुआ था। उन्हीं इलाकों के अंदर एक तरफ किसान कुछ एक इलाकों में 20 से 25 और 30 वर्षों के बाद लगातार देखा जा रहा था कि वो खेतीबाड़ी का काम कर रहे थे, लेकिन ये मुसलसल दूसरा दिन है जब यहाँ पर सर्च ऑपरेशन की इतलात मौसूल हुई हैं। ऋषि खजूरिया हमारे साथ इस वक्त मजीद तफसीलात के लिए। ऋषि, क्या कुछ डिटेल्स हैं, सर्च ऑपरेशन कहाँ कहाँ चल रहा है अभी बॉर्डर के एरियाज में? देखिए आसिफ, आपको बता दें कि एक बार फिर से ड्रोन की संदिग्ध मूवमेंट यहाँ स्पॉट हुई है सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रिगाल इलाके में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ ये सटा इलाका है। और उसके बाद देर रात को भी यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया, लेकिन रात का अंधेरा काफी ज्यादा था और सर्च ऑपरेशन चलाने में काफी ज्यादा बाधा आ रही थी। और एक बार फिर से आज सुबह तड़के जो है ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से और पूरा इलाका सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोकल द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि यहाँ इस इलाके में ड्रोन मूवमेंट जो वो स्पॉट हुई है और हमने भी वो उस मूवमेंट को जो है स्पॉट किया है। ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा गया है, लेकिन ये वापस पाकिस्तान टेरिटरी में चला जाता है और ये बताया जा रहा है कि घगवाल इलाके तक जो है ये ड्रोन मूवमेंट देखी गई है कल देर रात को। और आज भी दोबारा से ये जो सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जैसे बीएसएफ सीआरपीएफ की टीमें भी रही, पुलिस एसओजी की टीमें भी रही। हालांकि कोई रिकवरी तो नहीं हुई, लेकिन ड्रोन का सहारा जो है वो सर्च ऑपरेशन में लिया गया है, क्योंकि कुछ एक ऐसे एरियाज है यहाँ पर काफी दिक्कत परेशानी आती है सर्च चलाने में और उसके बाद यहाँ पर ड्रोन की मदद ली गई है। अभी फिलहाल ऐसे कोई रिकवरी नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी पॉसिबिलिटी जो वो काफी ज्यादा जताई जा रही है। जो डीएसपी ऑपरेशन ने हमें जो पूरी इंफॉर्मेशन इसको लेकर दी है, उन्होंने कहा कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि जिस तरह से इस समय सरकंडा घास काफी ज्यादा है बॉर्डर के इलाके में, तो ड्रोन ड्रॉपिंग की जो पॉसिबिलिटीज है वो ज्यादा बढ़ जाती हैं, जिसमें हथियारों की खेप भी आ सकती है, ड्रग्स की खेप भी आ सकती है। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि इनपुट जिस तरह से लगातार मिल रहे थे कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा में खलल पड़ सकता है, ये चीजें, और दूसरा ये ड्रोन मूवमेंट, इन दोनों को लेकर जो वो काम किया जा रहा है, यानी एक बड़ा चैलेंज है। तो साफ तौर पर उनका कहना है कि सिक्योरिटी ग्रिड को और ज्यादा मजबूत किया गया है और किसी तरह की कोई बाधा, कोई खलल इसमें ना पड़े, जिसको लेकर लगातार तलाशी अभियान सुरक्षा बलों द्वारा चलाया जा रहा है। बहरहाल ये जो सर्च ऑपरेशन अभी भी फिलहाल जारी है रिगाल इलाके में, कब तक इसको कॉल ऑफ किया जाता है इसको लेकर अभी कहना मुश्किल है, लेकिन पूरा इलाका जो है वो सैनिटाइज किया जा रहा है और उसी के साथ लोगों को भी अवेयर किया जा रहा है, क्योंकि लोग जिस तरह से ये मूवमेंट स्पॉट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसके बाद ही लगातार अब जो सुरक्षा बल है वो और ज्यादा अलर्ट पोजीशन में आ चुके हैं। हाईवे की सिक्योरिटी का भी मैं आपको यही हाल बताना चाहता हूँ कि नाका पॉइंट को भी अलर्ट किया गया है, क्योंकि ड्रोन ड्रॉपिंग अगर होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके जो आतंकवादियों के हैंडलर्स या ओजीडब्ल्यूज होंगे वो उस खेप को लेने के लिए जरूर इस तरह की कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। इसी को लेकर ये पूरा जो प्रयास है सुरक्षा बलों द्वारा ये किया जा रहा है और यानी 24 घंटे में ये दूसरी बार यहाँ ये जो ड्रोन मूवमेंट है ये स्पॉट। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। दूसरी बार ड्रोन देखा गया है, इस तरह की इतलात है। सांबा जिले के अंदर सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है और ये तब हो रहा है जब 3 दिन पहले हमने आपको कहा था
कि 3 से 7 ऐसे इलाके हैं, सांबा, कठुआ और जो गढ़वाल के लिए एरियाज हैं, जहां काफी एक लंबे अरसे के बाद जब सरहद पर खामोशी है तो खेतीबाड़ी की इजाजत दी गई थी दोनों तरफ से, सरकार बल्कि जो इंतजामिया थी उनकी तरफ से फैसला लिया गया था मकामी सतह पर, लेकिन ये दूसरी मर्तबा शिकायत मकामी लोगों ने की, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन इस वक्त आईबी पर जारी है। चलिए जी, आते हैं जी एक और बड़ी खबर की, और बड़ी खबर इस वक्त मेंढर पुंछ से सामने आ रही है, जहां पर रात देर गए ग्रेनेड अचानक से फटा है और एक्सीडेंटल ग्रेनेड फटने के नतीजे में कुछ कैजुअल्टियां होने की भी इतलात सामने आ रही है। ग्रेनेड धमाका हुआ है जी मेंढर सेक्टर के अंदर, डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर, जहां पर यह बताया जा रहा है कि आर्मी के जवान जो है वो बुरी तरह से जख्मी हुए। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास का इलाका था ये, जिसके बाद आनन फानन में जख्मी शुदा एहलकारों को बेस कैंप पहले लाया गया, जिसके बाद उन्हें उधमपुर शिफ्ट किया गया। और अभी जो हमारे पास इत्तला आ रही है कि एक अफसर समेत जेसीओ जो है वो इस ग्रेनेड धमाके में, जो हादसाती धमाका हुआ है, इसमें जख्मी भी हुए हैं। मजीद क्या कुछ तफसीलात है, सीधे चलेंगे जमशीद मलिक के पास। जमशीद, रात देर गए का ये इंसिडेंट है, क्या कुछ अब फौज की तरफ से क्लियर किया गया है इसमें? जी गौर, बिल्कुल फौज की तरफ से पहले जराये के हवाले से खबर आ रही थी, मगर फौज के तर्जमान की तरफ से वाज़ेह कर दिया गया कि इस धमाके में एक जेसी और एक कैप्टन जहां बाक हुए हैं और दिगर जवान भी इसमें जख्मी हैं। हालांकि फौज की तरफ से दिगर जवानों के जख्मी होने की तस्दीक नहीं की गई, मगर जो हमारे जराये जो हमें बता रहे हैं कि इसमें दिगर 5 जवान अभी जख्मी भी हैं। हादसाती धमाका दौरान शब उस वक्त हुआ जब लाइन ऑफ कंट्रोल पर मामूल की ड्यूटी के दौरान बताया जा रहा है ये धमाका हुआ है, जिसमें एक कैप्टन समेत 2 जवान जहां बहक हुए और दिगर 5 जख्मी हुए, और जिनकी शिनाख्त के हवाले से भी खबर सामने आ रही है। कैप्टन आनंद और जेसीओ भगवान सिंह के नाम पर इनकी पहचान हुई है, जिनकी इस धमाके में मौत हुई, और दिगर जवान जख्मी हैं जिनको एयरलिफ्ट उधमपुर किया गया, वहां जेरे इलाज है। जमशीद, ये बताइएगा ये कौन सा इलाका है जहां पर ये हादसा पेश आया, और क्या ये रूटीन पेट्रोल पार्टी जा रही थी जिस दौरान ये हादसा पेश हुआ, या गाड़ी में थे? ये किस तरीके के ये हादसा पेश आया है? और जिस तरह जराये से हवाले से अभी ये खबर सामने आई थी कि ये दौरान शब जब लाइन ऑफ कंट्रोल पर मामूल की ड्यूटी पर थे, गश्ती पार्टी थी, उस दौरान ये हादसाती धमाका पेश हुआ है, जिसमें पहले ये जवान घायल हुए हैं। घायल होने के बाद इनको एयरलिफ्ट किया गया, मगर जिस तरह जराये की अब सेना की तरफ से अब इसकी तस्दीक कर दी है। जख्मियों में से एक कैप्टन और एक जेसीओ है जिसने जो जहां बाक हो चुके हैं, दिगर 5 जख्मी, मगर ये कहा जा रहा है अभी तक कि ये हादसाती धमाका उस वक्त पेश हुआ जब ये दौरान शब मामूल की गश्त। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी जमशीद मलिक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। से इस वक्त की बड़ी खबर है, मेंढर में जो हादसाती तौर ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है, धमाका हुआ है, और इसमें 2 फौजी एहलकार जहां बहक हुए। ये वो इलाका है जो भारत पाकिस्तान की सरहद का करीबी हिस्सा है। 5 जवानों के जख्मी होने की इतलात हैं, जो इब्तदाई रिपोर्ट्स आ रही थी, और हमारे नुमाइंदे भी इस वक्त कंफर्म कर रहे हैं। जो कुल मिलाकर इस धमाके में अभी तक 2 लोगों की, जिनमें एक कैप्टन भी है, मौत हुई है, और जिनकी शनाख्त कुछ इस तरीके से की जा रही है। हादसाती धमाका उस एरिया के अंदर जहां पर मामूल के मुताबिक गश्त भी हुआ करता है, और जो जख्मी 5 जवान हैं उनको एयरलिफ्ट करके इस वक्त उधमपुर के फौजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। एक जेसीओ और उनके साथ साथ एक और ऑफिसर, यानी 2 जवानों ने अपनी जान गंवा दी है। सुबह इतलात है, तो एलओसी से आईबी तक इस वक्त हलचल है। ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है, लेकिन ये हादसाती तौर धमाका हुआ है। जो पहले खबर आ रही थी कि जो माइन ब्लास्ट हुई है, उसकी तस्दीक फौज की जानिब से नहीं की गई है। ताहम ये जरूर है कि कैप्टन, एक जेसीओ ने अपनी जान गंवा दी है, जो हादसाती तौर ग्रेनेड धमाका हुआ है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और तस्वीरें आपको बताते हैं। जनूबी कश्मीर के पुलवामा में, जहां पर कल बाद दोपहर एक हमला हुआ था, और मिलिटेंट हमले में एक सीआरपीएफ एएसआई विनोद कुमार के तौर पर जिसकी शनाख्त हुई थी, उनकी जान चली गई थी। उनके एक और साथी और एक मकामी शहरी को मामूली चोटें आई थी, और ये तस्वीरें आज सुबह की हैं हुमामा श्रीनगर की, जहां पर आज सुबह उन्हें अंतिम विदाई दी गई, आखिरी सलाम पेश किया गया। फौजी एजाज के साथ विनोद कुमार को उनके आबाई इलाके के लिए रवाना किया जाएगा। 182वीं बटालियन के ये एएसआई थे, और बताया जाता है कि करीब से मिलिटेंटों ने इन पर फायरिंग की और इनकी मौके पर ही जान चली गई थी। जबकि एक मकामी शहरी नज़ीर कुचे नाम का भी जो जख्मी बताया गया था। सुबह की तस्वीरें जहां पर फौज और जो सीआरपीएफ के सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो उनको आज सुबह खराज अकीदत पेश करने के लिए आए, जिसके बाद इनके जिस्म को आबाई रियासत के लिए रवाना कर दिया जाएगा।
आज सुबह सुबह की तस्वीरें आपसे थोड़ी देर पहले। एडिशनल डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ दलजीत सिंह चौधरी भी इस मौके पर श्रीनगर के अंदर मौजूद थे जब ये अंतिम सलामी दी जा रही थी, और उसके बाद ज़राया ब्लॉक से उन्होंने बात भी की है, जिस दौरान उन्होंने ये साफ कर दिया कि इस तरीके के जो हादसात हो रहे हैं जिनमें सीआरपीएफ जवानों की शहादतें हो रही हैं, इन्हें रायगा होने नहीं दिया जाएगा। मुल्क के अंदर और रियासत के अंदर क़याम अमन के लिए सीआरपीएफ हमेशा फोरफ्रंट पर रही है। मुस्तकबिल में भी इस तरीके की कार्रवाइयाँ ज़रूर होती रहेंगी, इस तरीके से वो फोरफ्रंट पर लड़ते रहेंगे, लेकिन ज़रूर उन्होंने ये साफ कर दिया कि जिस स्ट्रेटजी के साथ ऑपरेशंस को चलाया जा रहा है उसका असर जो है वो काफ़ी दिख रहा है, हालात बतदरीज बेहतर हो रहे हैं। बिल्कुल, ज़रा बात भी सुनते हैं क्या कुछ सीआरपीएफ के ऑफिशियल्स मजीद कहते हैं। मॉडस ऑपरेंडी जो है मिलिटेंट्स की चेंज होती दिख रही है कि जहां पर कम तादाद में सुरक्षा बल तैनात हो तो वहीं पे हमला करे। जैसा कि आप जानते हैं कि एक दुखद घटना में एएसआई विनोद कुमार शहीद हुए हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इस केस को वर्कआउट हो और जो मुलजिमान हैं इसमें जिनके द्वारा ये घटना की गई है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जल्द से जल्द हो। धन्यवाद। चलिए जनाब, ये तो थी वो खबर जो कल रात देर गए सपहर श्रीनगर के पुलवामा इलाके के अंदर नामालूम मुसल्लह अफराद ने सीआरपीएफ की नाका पार्टी पर हमला किया था, जिस दौरान कुछ लोगों के पहले जख्मी होने की खबर आई, बाद में एएसआई के जान बैक होने की भी इतला आई और उसकी तस्दीक खुद ही सीआरपीएफ की तरफ से रात देर की गई और आज अंतिम विदाई श्रीनगर के अंदर की गई, जिस दौरान डीजी जो स्पेशल डीजी है सीआरपीएफ के वो वहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने सूरत हाल पर अपनी बात भी सामने रखी दलजीत सिंह चौधरी साहब ने। छोटा सा ब्रेक होगा, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि जनाब एक और पावर प्रोजेक्ट जो है वो नेशनल एनएचपीसी को दे दिया गया है और क्यों दे दिया गया है इस पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे। फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि आज से कुछ चीज़ें महंगी हो रही है बाज़ार के अंदर, यानी आपका और हमारा बजट जो है वो फिर से बिगड़ेगा और कौन कौन सी चीज़ें महंगी हो रही है और कितना आपका बजट बिगड़ेगा आज से, उस पर गुफ्तगू करेंगे। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ रिपोर्टर ज्वाइन करेंगे और फिर मज़ीद कुछ और बातें आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक। उम्मीद है कि ब्रेक के बाद भी आप हमारा साथ देते रहेंगे।